देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है गल्ला मंडी में। यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपए में भोजन मिलेगा। अच्छा, अगर मान लिया कोई एक प्लेट खा लिया और वो दोबारा खाना चाहे, उसके पास पैसे न हो, नहीं हो तो छोड़ देते हैं कि चले जाओ। अगर रहता है तो आदमी अपने आप दे देता है 10 रुपये दोबारा। नहीं, एक बार पूरी सब्जी खाया था, 10 रुपया दिया था। कैसी थी क्वालिटी? ठीक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं नगर के गल्ला मंडी में। सबसे पहले तो आप देख लिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं। एक गाड़ी है, उस पर यह लोग भोजन कर रहे हैं और यह गाड़ी जो चल रही है इसके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बता दें कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, भूखे हैं, किसी भी दुकान पर जाएंगे तो कम से कम 50 रुपये से स्टार्टिंग होगी और 50 रुपये के बाद में 60, 70, 100, 200, 500 तक, लेकिन उसमें भी आपको क्वालिटी युक्त खाना मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। बड़े शहरों में अक्सर आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो समाज सेवी लोग हैं वह स्टॉल लगाते हैं, कहीं 5 रुपये में आपने देखा होगा, कहीं 10 रुपये में, कहीं 50 रुपये में खाना दे रहे हैं। लेकिन गोंडा में भी अब इसकी शुरुआत हो गई है। आप देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है गल्ला मंडी में। आप इधर दिखाएं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है दीपमाला फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वर्गीय दीपमाला अग्रवाल सचल रसोई दल, जहाँ पर इसका रेट है 10 रुपये में भोजन थाल। यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपये में भोजन मिलेगा और इसकी शुरुआत की है यहाँ के जो शहर के व्यापारी हैं मनीष अग्रवाल ने। अपनी पत्नी की याद में, उनकी पत्नी थी स्वर्गीय दीपमाला अग्रवाल, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने यह शुरुआत की और इनका जोर क्वालिटी पर है। गल्ला मंडी में यह जो वाहन लाने का उद्देश्य यह है कि गल्ला मंडी में ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, पल्लेदार हैं और वो दोपहर में जब भूखे होते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से भोजन नहीं ला पाते हैं, वह लोग यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। भैया, सबसे पहले तो आप ही से जान लें, कहाँ पर आए हैं भैया? गल्ला मंडी, नबील गल्ला मंडी। ये क्या लिए हैं भैया? ले लीजिए। राजमा और चावल। ये यहाँ पर रोज लगता है ठेला? हाँ हाँ। कैसा खाना है भैया? बहुत अच्छा। आप भैया कहाँ से आते हैं? हम मंडी में काम करने आते हैं, खाना मिलता है यहीं पे खाते हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं भैया? काम तो यहाँ 2-3 साल से कर रहे हैं, मगर ये अभी जल्दी शुरुआत हुई है। अच्छा, रोज यही मिलता है राजमा चावल और कुछ मिलता है? नहीं, बदल बदल के खाना मिलता है। डेली राजमा चावल नहीं मिलता है। आज आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाइए। बदल बदल के मिलता है? बदल बदल के मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो एक दीपमाला फाउंडेशन की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, ये खाना देने वाले भैया इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप पांडे। पांडे जी, ये कैसा स्टॉल है, कैसी कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? ये इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। कभी पूरी सब्जी मिलता है, कभी छोला चावल मिलता है, कभी कढ़ी चावल मिलता है। ऐसे ऐसे रोज़ रोज़ बदल करके देते हैं। कितने रुपए में दे रहे हैं भैया? 10 रुपये में। अच्छा, अगर मान लिया कोई एक प्लेट खा लिया और वो दोबारा खाना चाहे, उसके पास पैसे न हो, नहीं हो तो छोड़ देते हैं कि चले जाओ। अगर रहता है तो आदमी अपने आप दे देता है 10 रुपये दोबारा। ये आपका स्टॉल कहाँ कहाँ लगता है भैया? ये जिला अस्पताल में लगता है, कचहरी चौराहा, जयनान चौराहा, रेलवे स्टेशन, यहाँ मंडी में। ये 5-6 जगह अभी तक लगा है। अच्छा, जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि ज़्यादा लोगों की संख्या, वहाँ पर जाते हैं? हाँ, वहीं पे जाते हैं। एक बार हम फिर से इसको दिखा दें। यहाँ पर यह जो स्टॉल है, यहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था है। LED लगी हुई है कि लोग खाने के साथ मनोरंजन भी करें। इसके अलावा इस गाड़ी में सुविधाएं जो हैं, डीप फ्रीजर है, गैस है, गर्म खाना है। और डीप फ्रीजर इसलिए कि अगर कोई चीज़ रखनी हो तो उसको रख दिया जाए जिससे वह ख़राब ना हो। मिनरल वाटर भी लोगों को पीने के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है। तो शायद गोंडा जैसे शहर में इसकी शुरुआत कर एक बड़ी चीज़ की गई है लोगों की सहूलियत के लिए। शुरुआत करने वाले मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने आज इस समय हमारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उनकी ये इच्छा थी कि लोगों को कम से कम रेट पे खाना और कम से कम ही रेट पे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाए। तो अभी मैंने पहले ही उनकी ये कामना पूरी की है कि कम से कम रेट पे खाने को दिया जा रहा है। 10 रुपये का रेट है और जिसके पास ना हो वो ना भी दे तब भी उसको मिल जाएगा। ऐसा हो चाहे ना हो तब भी मिल जाएगा। अच्छा, 10 रुपये रेट रखने की वजह क्या है? 10 रुपया आदमी को, जैसे जो आदमी 10 रुपया दे देता है उसको लगता है हाँ 10 रुपया हमने दिया, हम खा रहे हैं, उसको आड़ नहीं लगता है। मुफ्त की ना खाए। हाँ, मुफ्त की, उसको ये लगे कि मुफ्त बांट रहे हैं। तो मुफ्त का लोग खाने में समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एहसान कर रहे हैं। तो 10 रुपया दे के वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। अच्छा, पैसा सिर्फ इसलिए लगा। क्या क्या रहता है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ खाने में पूरी सब्जी कभी रहता है, कभी छोला चावल, कभी राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल, मीनू बदलता रहता है। और बाकी मिनरल वाटर भी दिया जाता है, वो फ्री व्यवस्था है।
दीपमाला फाउंडेशन के तहत आप इसको कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका स्टॉल जाता है? अब हमारा स्टॉल ये मंडी में लगता है, कचहरी में लगता है, रेलवे स्टेशन पे लगता है, जयनारायण चौराहा लगता है। यही सब जगह जहाँ जहाँ लोगों को नीड है वहाँ वहाँ लगाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार जी। कितने लोग दिन भर में आ जाते होंगे? अब हमारा अंदाज है कि 300-350 लोगों को लगभग रोज़ का रोज़ ये खाना खा लेते हैं। लेबर मंडी में लाने का क्या उद्देश्य? यहाँ पे बहुत गल्ला मंडी में गल्ला मंडी में जो लेबर है उसकी जैसे वो बहुत उड़ के आज के डेट में जिस प्रकार व्यवस्था चल रही है 100, 150, 200 रुपया कमा रहा है, तो वो 10 रुपये में अगर उसको भरपेट भोजन मिल जा रहा है तो उसके लिए एक हेल्प तो है ही है, मेरा जहाँ तक सोच है। बिल्कुल। आप भी व्यापारी हैं? जी जी जी। इसके पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी? किसी नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई थी। ये पहली बार मनीष जी की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था और ये बहुत धार्मिक व्यवस्था की गई है। कई बार ऐसा होता होगा कि जो लेबर हैं यहाँ पर काम करते हो कहते रहेंगे कि भूख लगी है लेकिन शायद खाना नहीं मिल पाता रहा हो। नहीं, देखिए इसमें जो है एक तो शुद्धता है। होटल पे खाने जाता है आदमी तो उसमें कई दिन के तेल में पूड़ी तल के दे रहे हैं नहीं पता है। यहाँ ताज़ा भोजन बनता है, ताज़ा भोजन लोगों को दिया जाता है। तो ये इनका बहुत महान कार्य है ये मनीष जी का। इन्होंने अपनी पत्नी के याद में ये किया है तो इनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हैं? क्वालिटी हम लोग खुद जब ये लगता है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि पहले जब एक खाना बन के तैयार होता है तो हम लोग नाश्ता यही कर लेते हैं आके, तो हमको पता लग जाता है क्वालिटी कैसी है। खुद खा के चेक कर लेते हाँ, खुद खा के चेक कर लेते हैं। हैं? कब तक ये लगाने की आपके दिमाग में है, कब तक चलेगा? अब ये तो जब भगवान चलाएगा तब तक चलेगा। हमारा सोचना तो है कि हमेशा चलता रहे और एक रथ की बजाय 10-12 रथ चले। अच्छा, कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग होंगे जो सस्ता सामान दे रहे होंगे? अब दे अगर 10 रुपये में आप खाना दे रहे हैं तो सस्ता सामान मिल जाया करें। नहीं, ऐसा अब अगर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा कोई इसका ये नहीं है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये चल रहा है और चले। इससे हमारा कोई वो नहीं कि ये सस्ता है और महंगा क्या है। हम ये सोचते हैं कि बढ़िया चीज़ लोगों को मिले, वो अगर खावे तो उसको लगे कि हाँ हमने खाना खाया है। और जो लोग खा रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जैसे हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो खा रहा है उससे पूछिए और आप स्वयं भी खाइए और देखिए कि अच्छा है कि नहीं। बिल्कुल, स्वयं भी खाइए। देखिए दादा क्या खा रहे हैं? दादा भाई ये चावल खा रहे हैं और उसी के साथ में जो है राजमा की सब्जी है, यही खा रहे हैं। हाँ, पहली बार यहाँ पर आए हैं? नहीं, एक बार पूरी सब्जी खाया था। 10 रुपया दिया था। कैसी थी क्वालिटी? ठीक था। बाहर अगर खाते तो कितने मिलता है? अरे बाहर खाते तो कम से कम 20-30 रुपया तो लेता ही है। 20-30 रुपये कम से कम लेता है। जैसा कि हमने बताया कि रेट ज़्यादा होता है। एक बार हम इस रथ के अंदर चलेंगे और अंदर की व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा ये आप ऑडियो बंद कर दीजिए। आ जाइए अंदर, हम रथ के अंदर चलते हैं और एक बार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा एक इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर है डबल और बैटरी भी है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलती रहे, बिजली मिलती रहे, जिसमें इसमें लगने वाले जो इक्विपमेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वह चलते रहें। आइए देख लीजिए एक दूसरी तरफ ये चावल रखा हुआ है। अच्छी क्वालिटी का चावल लग रहा है। ये चावल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का चावल है। जीरा भी इसमें पड़ा हुआ है, यानी कि जीरा राइस इसको कहा जा सकता है, जो बाहर ढाबों पे या होटलों पे मिलता है, जीरा राइस। दूसरी तरफ आ जाइए, राजमा है। राजमे की क्वालिटी आप देख लीजिए। भैया दिखाएं, थोड़ी सी क्वालिटी आप ही दिखाएं। राजमा भी ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही राजमा नजर है, राजमा भी बहुत बड़ी कायदे से इसमें है। और ये डीप फ्रीजर जो लगा हुआ है, इसमें क्या रहता है भैया? पानी रहता है, पानी की बोतल। तो फ्री देते हैं पानी? जी हाँ। आपके गाड़ी में और कौन कौन सा सामान है? पानी की व्यवस्था है। हाँ। और एलसीडी की व्यवस्था है। बाकी गर्म करने का भी सिस्टम है इसमें, खाना बनाने का भी गर्म करने वाला ये सिस्टम लगा हुआ है। ये जब इसी पे बनाते हैं? जी हाँ, जब इसी गाड़ी पे सब कुछ बन जाता कुछ है? इसी पे बन जाता है। हाँ। जी। और कोई सामान अगर रखना हुआ तो कहाँ रख देते हैं? नीचे है व्यवस्था, उसकी रखने की व्यवस्था भी है, अंदर बना हुआ है। हाँ। गर्मी उर्मी लगती है तो कैसे भैया? पंखा लगा हुआ है। पंखा लगा हुआ जी है? हाँ। अच्छा, ये इन्वर्टर चार्ज कैसे होता है? ये बाहर लगा हुआ चार्जिंग करने वाला। जब घर जाते हैं तो इसको चार्ज कर लेते हैं? जी हाँ। पूरा जो है, जो कहा जाए टेक्नोलॉजी से भी भरपूर, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। वॉश बेसिन भी यहाँ पर है, हाथ धुलने की व्यवस्था, साफ सफाई का कायदे से ख्याल यहाँ पर रखा गया है। सब कुछ वेल मेंटेन।
देख लीजिए, सब कुछ रखने का सामान जो कुछ भी रखना हो यहाँ पर कायदे से रख सकते हैं। हाथ धुलना होगा यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं, हाथ धुलें, सब्जियां धुलें, चावल धुल लें, और जो बर्तन है, बर्तन भी काफ़ी साफ़ सफाई से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्वालिटी का, जैसा हमने बताया कि क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये में खाना देकर खाना पूर्ति की जा रही हो और नाम कमाने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि जैसा मनीष जी ने बताया यहाँ पर कि 10 रुपये इसलिए लिए जा रहे हैं कि लोगों को ये महसूस ना हो कि हम मुफ्त का खा रहे हैं। कई बार लोग लगता है, पता लगता है कि हम खाना खाने जाएंगे तो मुफ्त में लगेगा, मुफ्त की वजह से बहुत लोग नहीं आते हैं, इसलिए इसका रेट 10 रुपये रखा गया है। बाकी रुपए कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, समाज सेवा करने का उद्देश्य है। अपनी पत्नी की याद में इन्होंने जो इस रथ का जो शुरुआत किया है, इसलिए कि जो लोग भूखे हों, जो ज़रूरतमंद हों, वो यहाँ पर आएँ और भोजन करें, और इसके बाद में उनको अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मनीष जी से संपर्क करें, क्वालिटी की बीमारी बताएं। हालांकि मनीष जी ने बताया कि वह खुद सुबह चेक करते हैं, जब खाना बनता है तो चेक करते हैं। और हम भी कहना चाहेंगे लोगों से, इस प्रकार से समाज में पहल होती रहनी चाहिए जिससे कोई भी भूखा न रहे। हालांकि सरकारें भी इस बात की कोशिश करती हैं कि भूखा कोई सोए ज़रूर, जागे ज़रूर, लेकिन भूखा कोई सोए ना। तो समाज सेवा के नाम पर जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और मनीष जी की यह पहल कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे गोंडा पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हम गोंडा पोस्ट के नए फेसबुक पेज गोंडा पोस्ट टीवी को आप लोग लाइक करें और सपोर्ट करते रहें।